अगर मैं तुमसे पूछूं कि एस केचम को पिकाचू ही क्यों मिला, तो इसका जवाब 100% पोकेमॉन फैंस को पता होगा। इवन जो अपने बचपन में कभी ना कभी एक बार ही सही पोकेमॉन देखे होंगे, उन्हें भी पता होगा कि एस को पिकाचू ही क्यों मिला। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एस केचम देर रात तक टीवी देख रहा होता है, जिसके चलते वो कल सुबह बहुत लेट तक सोते रहता है। एंड फिर वो बहुत लेट से प्रोफेसर ओक के पास पहुंचता है और देखता है कि उसे वहाँ पे कोई भी स्टार्टअप पोकेमॉन, चारमेंडर, स्क्वाटर और बल्बासोर है ही नहीं। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक उन्हें दिखाता है पिकाचू को, और फिर उसके बाद एस केचम पिकाचू को पसंद कर लेता है और वो उसको अपना स्टार्टअप पोकेमॉन के रूप में लेके अपनी जर्नी शुरू करता है। यहाँ तक तो सभी को पता है। सबको यही लगता होगा कि एस को पिकाचू मिलना ये कोई इंसिडेंट था, लेकिन ये बात सुन के तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगेगा कि दरअसल पिकाचू को एस को मिलना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लानिंग था प्रोफेसर ओक का। आओ इस वीडियो में हम यही जानते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस रीज़न को जानने के लिए हमें जाना होगा पोकेमॉन फॉरएवर वाली मूवी में, और ये वही वाली मूवी है जिसमें सेलेबी एज अ मेन कैरेक्टर होता है। और अगर तुमने ये मूवी नहीं देखा है तो जाके देख लो, तभी तुम्हें आगे की बात समझ में आएगी। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सैम, जो कि करीबन एस केचम की उम्र का होता है। और वो देखता है कि कुछ वाइल्ड पोकेमॉन सेलेबी को घेर के मारने वाले होते हैं। तभी वो सैम अपने पोकेमॉन की मदद से सेलेबी को बचाता है, और वो जैसे ही सेलेबी को छूता है वो दोनों 40 साल बाद के फ्यूचर में चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के पोकेमॉन हंटर्स सेलेबी को ढूंढ रहे होते हैं सेलेबी को पकड़ने के लिए, और वो लोग डार्क पोकेबॉल का यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी पोकेमॉन अगर डार्क पोकेबॉल के अंदर चला गया तो वो पोकेमॉन इविल हो जाता है और उसका जो पावर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो लोग वाइल्ड पोकेमॉन की मदद से, मतलब वाइल्ड पोकेमॉन को पकड़ के डार्क पोकेबॉल के अंदर में उसे इविल करके फिर वो सेलेबी को पकड़ने जाते हैं। तो इसमें एस केचम, पिकाचू और उसके दोस्त लोग मिलके सैम की और इवन सेलेबी की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और ये सैम देख रहा होता है कि एस केचम और पिकाचू उसे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और दरअसल ये सैम वही है, यानी कि हमारा प्रोफेसर ओक। और प्रोफेसर ओक का पूरा नाम है सेमिनल ओक, और सेमिनल ओक उसी का नाम है जो एस केचम सैम से मिला था। वही सैम का नाम है सेमिनल ओक, यानी वो प्रोफेसर ओक फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके एस केचम और पिकाचू को देखा था कि ये लोग मेरे इतनी मदद किए थे, इसीलिए एस को वो प्लानिंग किए थे कि एस को पिकाचू ही मिलना था। इसलिए वो पहले ही सारे स्टार्टअप पोकेमॉन को हर ट्रेनर को दे दिए थे, और एस केचम उसमें भी लेट ही आया था, इसलिए उसे पिकाचू ही मिला। तो समझे कि इस टाइम ट्रेवल के कारण प्रोफेसर ओक एस और पिकाचू को जान लेता है, और उसके बाद ही प्रोफेसर ओक एस केचम को पिकाचू ही देता है, और उनका ये बड़ा प्लानिंग था। ये आज तक हमें नहीं बताया गया था जब तक ये पोकेमॉन मूवी नहीं आया था, पोकेमॉन फॉरएवर। उसके बाद ही हमें ये पता चला। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पोकेमॉन फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।